Students, today we are going to beta solve exercise 4.2. तो लास्ट टाइम we have done beta question number 1 और 2. ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 है, सेकंड ईयर मैथ्स सेंट टेक्स्ट बोर्ड. ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर है बेटा. तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं. लास्ट टाइम एक जो है पार्ट रह गया था, क्वेश्चन नंबर 2 का 8, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी था. ठीक है, तो और लेंथी भी है, इस वजह से उसको दोबारा मैंने लिखा है ताकि इजीली हो सके. तो स्टूडेंट्स, नाउ वी प्रोसीड फर्दर टू बेटा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जो तो बेटा वेरिएबल x है, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx. और इसको अगर स्टूडेंट आप चाहें तो बेटा ये स्टेप लिख लें. ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होगा. इसके बाद ये बेटा u ओवर v है. फ्रैक्शन में जब भी होगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रैक्शन है. ठीक है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन हो तो भी बेटा ये u ओवर v का फार्मूला ही लगेगा, u अपॉन v डिवाइड वाला, तो बेटा v स्क्वायर. ठीक है, पहले कई दफा लिख चुके हैं, तो ये इसका बेटा स्क्वायर लगा लेंगे. और फिर यही स्टूडेंट्स v सेम, तो बेटा ये चीज अंदर वाली चीज आएगी, स्क्वायर नहीं आएगा. और डिफरेंशिएशन ऑफ u, ऊपर वाला जो है वो बेटा sin 2x से माइनस फिर sin 2x सेम, आई मीन्स के u सेम. और डिफरेंशिएशन ऑफ v वो है बेटा cos स्क्वायर 3x sin 2x. जी स्टूडेंट, तो आप इसमें बेटा dy और dx लिखें या y डैश लिखें, तो cos स्क्वायर 3x बेटा पहले पावर होती है, उसके बाद फिर साइन cos बेस जो भी होगा वो होगा, और उसके बाद फिर फंक्शन एंगल होगा. तो एंगल तो इसमें पावर है नहीं, तो डायरेक्ट साइन का हो जाएगा बेटा cos 2x. तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x ये लिखेंगे इस स्टेप पे. इसके अगले स्टेप पे स्टूडेंट्स बेटा ये 2x का 2 आता है, तो इस वजह से यहां मैं डायरेक्ट लिख देता हूं माइनस. सिमिलरली यहां पर बेटा sin 2x सेम रहा, क्योंकि ये u का काम कर रहा है. और इसका पहले पावर होगी 2 cos 3x, 2 - 1 1 आता है, और फर्दर बेटा cos 3x का होगा होल अपॉन cos 4x. ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर से पावर टू पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, तो बेटा ये स्क्वायर हो जाएगा, cos में स्क्वायर आएगा. एंगल पे कभी स्क्वायर या क्यूब या पावर नहीं होती, मल्टीप्लाई नहीं होता उससे. तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, ये 2 बेटा शुरू में लिख देता हूं, तो 2 cos स्क्वायर 3x और cos 2x, ये दोनों बेटा एंगल डिफरेंट है. sin 2x और ये वाला 2 भी शुरू में ले आता हूं, और ये हो गया बेटा cos 3x, और यहां हो जाएगा माइनस sin 3x, और 3x का सेम लाइक ये बेटा d ओवर dx. 3x लिखने की बजाय उसको आप डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं, होल ओवर cos 4 3x. ठीक है, इस स्टेप में, या फिर बेटा ये स्टेप लिखा है, इससे अगले स्टेप में आप लिख के लाएंगे, ये माइनस यहाँ प्लस कर देंगे, और ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6. तो वो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ. ठीक है, आप इसके अगले स्टेप में ये काम करेंगे, तो चाहे तो इस स्टेप में भी कर सकते हैं, तो भी बेटा ये जो है करेक्ट ही कंसीडर किया जाएगा. यहाँ पर आ गया ये बेटा वो लास्ट वाला जो 3x से 3 आ रहा है, वो ये 6 आ गया, और माइनस साइन का जो साहब वो यहाँ 6 कर दिया. अब क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेटा आई थिंक कंप्लीट हो गया है. सिर्फ ऊपर से अब कॉमन ले लें. क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 और cos 3x. स्क्वायर नहीं ले सकते, तो अंदर रह जाएगा बेटा 2 cos 2x, 2 cos 3x. ये बेटा ये स्क्वायर था, 2 तो बाहर कॉमन ले गए हम, इसकी एक पावर रह जाएगी, और cos 2x रह जाएगा, और प्लस 2 3 6 3 sin 2x और sin 3x. ये स्टूडेंट एट द एंड हमारा रह गया बेटा ये cos 4 3x है, तो एक इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3x और यहाँ 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और कैंसिल करने के बाद ये cos के साथ cos क्यूब 3x, ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा. और यही इसका था, कुछ मुश्किल नहीं था, सिर्फ इसमें थोड़ा सा लेंथ था. u ओवर v लगाया स्टूडेंट्स,
और ये स्टेप हमने आपके सामने किए। अब बेटा इसको आप नोट कर लें और अब हम इसको रब करके आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ बेटा। वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर ठीक है प्रोसीड फर्दर क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बेटा, तो स्टूडेंट्स आमतौर पर ये नहीं कि सबसे पहले पूरी एक्सरसाइज के मैंने कभी नहीं लिखवाया। क्यों? फार्मूलाज, क्योंकि बेटा साथ साथ लिखवाता हूँ जो क्वेश्चन के मिलके अगर एक पार्ट ज्यादा है तो वहां आ रहे होते हैं। जिस तरह इनवर्स वाले आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, तो पिछली एक्सरसाइज में 4.1 पे ही हम लिख चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा है लॉग। क्वेश्चन नंबर 3 में लॉग इस्तेमाल होगा और उसके बाद एक्सपोनेंशियल ई वाले होंगे। तो यहाँ पर बता देता हूँ, लॉग जब भी होगा तो बेटा लॉग के बाद वाले को जब डिफरेंशिएट करना लॉग वाली वैल्यू को, तो लॉग के बाद वाला 1 अपान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर डिफरेंशियल है बेटा डी ऑफ लॉग साइन एक्स, तो बेटा इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपान साइन एक्स, लॉग के बाद वाले को 1 अपान कर दें। ठीक है, भले वो फ्रैक्शन है तो भी 1 अपान हो जाएगा। और फर्दर बेटा डिफरेंशियल हो जाएगा आपके वही नीचे वाली चीज फर्दर, तो ये हो जाएगा बेटा साइन का cos x ओवर साइन x और ये cot x आएगा। तो ये बात की कहानी है। बहरहाल जो समझ ले, कहने का मकसद बताने का ये था कि log के बाद जो कुछ है वो बेटा 1 अपान कर देना और फर्दर उसको डिफरेंशिएट करना है, भले वो फ्रैक्शन हो। सपोज अगर यहाँ log x स्क्वायर होता तो मैं क्या लिखता 1 अपान x स्क्वायर और फर्दर x स्क्वायर का कर लेता। ठीक है, लॉग के बाद वाले को हम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर का, 2 शुरू में भी ले सकते हैं तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा। और भी बहरहाल यही ट्रिक है इसके अंदर। जो मेन की पॉइंट है कि लॉग के बाद लॉग वाले फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करना है लॉगरिथमेटिक फंक्शन को, तो लॉग के साथ जो कुछ भी है उसको 1 अपान कर दें और फर्दर उसको डिफरेंशिएट कर दें। तो जी स्टूडेंट, तो सेम स्ट्रेटेजी हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं बेटा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एफ टी है। हाँ, यहाँ पर बेटा आके चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, वहां वेरिएबल एक्स हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी डी ओवर डी टी ये लगा ले, या एफ डैश टी डायरेक्ट पुट कर दे, डी ओवर डी टी ऑफ एल एन 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको एफ डैश टी मैंने डायरेक्ट शुरू में ही लगा दे। हाँ स्टूडेंट, तो क्या बोला है कि लॉग के आगे जो कुछ भी है वो 1 अपान कर दें। ये 1 अपान मैंने कर दिया और फर्दर इसको स्टूडेंट्स मैंने डिफरेंशिएट करना है। और ये चीज बेटा अब ये इनके u ओवर v से हो रही है, वो u इनटू v से हो या u ओवर v से हो, वो उसका अपना ठीक है तरीका कार होगा। तो इसमें हाँ स्टूडेंट फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन, या फिर सपोज ऊपर 2 है 3 है 1 है नंबर है, नीचे 1 अपान 2 है, तो इसको नीचे वाले फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकेट करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। ऊपर फ्रैक्शन हो या ना फ्रैक्शन हो, लेकिन उससे नीचे अगर अपान से नीचे का फ्रैक्शन है तो नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकेट हो जाएगा। अब इसको घुमाएंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर बेटा ऊपर 1 माइनस टी स्क्वायर नीचे। अब उसमें u और v का फार्मूला स्टूडेंट्स, तो ये है बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर v स्क्वायर, और ये बेटा v से है, और d ओवर डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का बेटा v u सेम और डिफरेंशियल ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। बस सिंपल u और v लगाना है। हाँ बेटा, तो इसमें क्या है या अगले स्टेप में, तो ये बेटा इसका एक ही पावर है, एक ही वैल्यू है, इससे आप इसको एक को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ रह जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और ये 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 का स्टूडेंट 0 है और 2 टी स्क्वायर का 2t। जी बेटा, तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बेटा माइनस 2t लिख सकते हैं। तो वो स्टेप मैंने एक्सप्लेन करना था तो वो मैंने लिखा। सिमिलरली यहाँ पर बेटा 0 प्लस टी स्क्वायर का 2t, जिस तरह एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो इस 0 को नहीं लिख रहा, डायरेक्ट 2t लिख दी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये है स्टूडेंट एफ डैश टी,
तो अब क्या बेटा इसको मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। अब के यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, नीचे भी बेटा ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे से नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। ऊपर बेटा 2 माइनस 2t और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 2t क्यूब और है बेटा माइनस 2t और माइनस प्लस 2t क्यूब। ठीक है, तो इसको बेटा अंदर ये माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है एट ए टाइम और ये 2t भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस 2t और माइनस माइनस गेट प्लस 2t सॉरी प्लस 2t क्यूब। तो स्टूडेंट्स इस तरह से बेटा ये t क्यूब से t क्यूब कैंसिल हो जाएगा 2t क्यूब से, तो ये हो जाएगा माइनस 4t माइनस 2t माइनस 2t माइनस 4t और ओवर बेटा ये a माइनस बी ए प्लस बी का मंत्र पेश कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे 1 माइनस t4 कर देते हैं, तो बंद कर दिया मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो ये था एट दी एंड स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन एफ डैश टी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बेटा ये ज्यादातर बहुत ज्यादा फार्मूला आता है a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सम टाइम हम बेटा क्लोज अप कर देते हैं, सम टाइम इसको फैक्टराइज कर देते हैं, खोलते हैं। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब के ये मैंने इसी वजह से साथ साथ लिखे हुए हैं ताकि टाइम की बचत हो सके, जल्दी हो जाए। तो अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है एफ टी इक्वल टू एल एन, बेटा टी स्क्वायर प्लस टी, हाँ नेक्स्ट कर देंगे यही 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी और फर्दर डेरिवेट कर लेंगे। लेकिन इसको बुक वाला आंसर लाने के लिए जो हमारे रिसेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर बुक आंसर दिया हुआ है उसको लाने के लिए फिर हमें मजीद उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है बेटा इसको पहले अगर कॉमन आ रहा तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो टी स्क्वायर प्लस टी है तो ये टी प्लस 1 रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में हो तो बेटा लॉग हम प्लस में लिख लेते हैं टी प्लस 1। ठीक है, जैसे कि लॉग हो, ठीक है एल ओ जी लॉग हो या एल एल लॉग हो, इन दोनों की ये तो टू द बेस 10 है और ये बेटा नेचुरल लॉग ये टू द बेस ई है, लेकिन प्रॉपर्टी एक जैसी है। प्रॉपर्टी से मुराद अगर लॉग के बाद यहाँ x के बाद m है, यहाँ भी x की पावर m है, तो इसमें भी शुरू में आ जाती है, इसमें भी शुरू में आ जाती है, तो प्रॉपर्टी उनकी एक जैसी ही है। तो एल एन चार्ट फॉर्म में लिखा जाता है इस वजह से कि हाँ बेटा, तो यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि एल एन या एल ओ जी लॉग p टाइम्स q है, तो लॉग p प्लस लॉग q लिख देंगे। तो सेम चीज बेटा यहाँ पर भी और था कि ये मल्टीप्लाई में था लॉग दिस प्लस लॉग दिस, तो मैंने प्लस में लिख दी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हुए लॉग की। हाँ बेटा, तो यहाँ पर वही कहानी, इसको अब यहाँ तक तो बेटा सिंपल सिंप्लीफाई हमने किया। नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू t। एफ डैश टी डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन टी और फर्दर टी का बेटा 1 होता है, ये 1 लिख दिया, प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ टी प्लस 1। इसका भी चाहूं तो लिख दूं डी ओवर डी टी ऑफ टी, इसका 1 और इसका भी बेटा 1 का 0 और 1 कांस्टेंट 0 और टी का डी टी और डी टी 1 आ जाएगा। तो इस वजह से ये दोनों 1 1 लिखा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है और ये एफ डैश टी, तो इसमें बेटा डायरेक्ट आंसर आ गया, कोई एलसीएम नहीं लेना, कोई कुछ नहीं करना। तो अब डायरेक्ट बुक से आपका ये आंसर टैली हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब के आगे चल रहे हैं अब नंबर 3 पार्ट पर।
थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स उसने दे रखा होल पावर। अगर पावर सिंपल बेटा ये होती कि टी पे, तो फिर तो हम शुरू में ले आते लॉ की प्रॉपर्टी यूज करके, लेकिन अब क्या यहां पर दे रखा उसने होल पावर है, एल एन टी स्क्वायर पावर है बेटा, तो यहाँ प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी, यहाँ उसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट के अंदर स्टूडेंट्स वही तरीकाकार होगा बेटा, एफ डैश टी के पहले पावर फिर बेस, तो 5 एल एन टी 5 माइनस 1, ठीक है 5 माइनस 1 लिखे या फिर डायरेक्ट बेटा 4 लिख दे, और डी ओवर डी टी अब बेस का होगा, बेस में फर्दर पावर नहीं जाएगी, भले यहाँ 4 रहेगी 10 रहेगी 1 रहेगी, तो 5 एल एन टी की पावर 4 और एल एन टी का बेटा 1/t, तो 5 एल एन टी की पावर 4 ओवर टी, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स 5 है। तो ये बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के, तो इस वजह से कोशिश करता हूँ कि हर पार्ट करता जाऊँ, इजी रह जाए, बहुत ही आसान होते हैं जो हम स्किप करते हैं छोड़ते हैं। तो अब बेटा इसको रैप करके नंबर 4 की तरफ बढ़ रहा हूँ, इसका थर्ड के 4th पार्ट। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर और बेटा 4th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज वो बेटा 4.2। हाँ बेटा इसको भी डायरेक्ट आप लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग, तो यहाँ सिंप्लीफाई करने वाली कोई चीज नहीं, विद रिस्पेक्ट टू टी जी। तो आप इसमें बेटा d ओवर dt लिखे तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट भी f डैश t आप लिख सकते हैं कि इस स्टेप में f डैश t, ये मैं अगले स्टेप में कर दूंगा या यहीं पे भी कर सकते हैं, d ओवर t ln और ln t। अब स्टूडेंट वही चीज कि ln के बाद जो कोई दिया हुआ है वो 1/, हो जाएगा, और इसमें भाई जब वैसे भी ln t दिया हुआ है तो 1/, बेटा ln t और डिफरेंशिएशन ऑफ ln t, तो ये बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट है, तभी अभी बोल रहे थे कि ये बेटा 1/t f डैश t, बस ये फाइनल आंसर है। तो चाहे तो बेटा एक ही इनको छत के नीचे आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर भी छोड़ देंगे तो भी आंसर ठीक होगा, ठीक ही कंसिडर किया जाएगा। तो आई थिंक बेटा 1 मिनट से भी कम ही टाइम लगा इसमें, तो ये बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो हाँ 4th के बाद 5th कर रहा हूँ, 5th पार्ट हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो कभी एग्जाम में नहीं आया और वैसे भी खासा लेंथी है, तो पूरे 10-15 मिनट लेक्चर के ले जाएगा। अच्छा अब क्या है, हाँ बेटा इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं नंबर 6 पार्ट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो बेटा इसमें जरा लेंथ सफर ज्यादा है तो इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ बेटा 1/2 शुरू में और बेटा टी स्क्वायर tan t स्क्वायर प्लस d ओवर dt ऑफ ln cos t। तो बेटा ये 1/2 पहले पावर हो गई, तो पावर tan स्क्वायर है तो शुरू में tan t, d ओवर dt ऑफ tan t, अब tan t हो जाएगा इसका, यहाँ पावर 1 ना भी लिखे तो भी बेटा ठीक होगा, प्लस 1/cos t और डेरिवेटिव ऑफ cos t। पहले तो बेटा वो ln की वजह से नीचे आया, तो इसको सिंपलीफाई कर दे f डैश t, तो ये हो जाएगा बेटा tan t और tan का sec स्क्वायर t प्लस ये बेटा cos का, ये वाला cos जो कोने में आ रहा है उसका cos का माइनस साइन, तो माइनस साइन t ओवर cos t, तो ये माइनस है तो इस माइनस प्लस की फिर जरूरत नहीं रहेगी, तो ये हो गया स्टूडेंट बेटा tan t और sec स्क्वायर t माइनस साइन और cos यू नो tan होता है tan t। अब इसमें बेटा tan t कॉमन ले ले, अब इसके बाद इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशंस आ गई है, तो ये स्टूडेंट रहेगा बेटा हमारे पास sec स्क्वायर t माइनस 1, तो ये है बेटा tan t और sec स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी बेटा tan स्क्वायर के इक्वल होता है, और ये होगा एट द एंड tan क्यूब t, और ये फाइनल हमारा आंसर आ गया f डैश t। अब क्या है तो बेटा यहाँ एक रीजन दे देना छोटी सी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज किया हमने कि ये 1 माइनस या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये दे दे या फिर डायरेक्ट आप इसको निकाल के दे दे तो भी ठीक होगा,
sec स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर t या थीटा या x। ठीक है, रीजन जरूरी नहीं कि वो t में दे, थीटा में दे, x में दे, एज भी विश। तो ये बेटा 1 उधर ले जाएगा तो ये tan स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी जगह मैंने tan स्क्वायर लिखा। और ये बुक में आई थिंक आंसर होगा आपका। तो ये इस तरह से बेटा ये हमने कंप्लीट की है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो अब हम बेटा आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर स्टूडेंट जो है पिछले जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो था बेटा लॉगरिथमेटिक फंक्शन थे, लॉग वाले थे। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई वाले हैं। अब इसका जो क्या होगा, तो इसका भी यही तरीका कार होगा बेटा, जो ई की पावर होगा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स होगा। लेकिन अगर एक्स के अलावा कुछ है तो उसको फर्दर डेरिवेट करके मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज ई की पावर 5x है, तो अब क्या बेटा ई की पावर पहले जो कुछ होगी वो सेम रहेगी, फर्दर बेटा ई की पावर फर्दर 5x का 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह ई की पावर साइन x है तो फर्स्ट टाइम बेटा ई की पावर साइन x रहेगा, फर्दर साइन x का डिफरेंशियल जो होगा cos वो डिफरेंशिएट होकर मल्टीप्लाई होगा। तो इसके अंदर ये तरीकाकार है। log में ये था कि log के साथ जो कुछ है वो 1 अपॉन फर्दर उसका डेरिवेट। इसमें ई की पावर जो कुछ भी होगी वो अगर x है तो ई की पावर x का डिफरेंशियल हो या इंटीग्रल हो वो ई की पावर x ही होता है। और इसमें बेटा फर्दर अगर पावर ई के x के अलावा कुछ है तो उसको डेरिवेट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी चीज को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हाँ एक तो इसको दूसरा वे ये भी है कि अगर ई की पावर कुछ हो तो उसको हम log से भी कर सकते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। पार्ट 2 मैंने स्किप किया अभी, क्योंकि फिफ्थ पार्ट के अंदर कि जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए या वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो उस वक्त हमें log के अलावा कोई और हल नहीं होता है। ठीक है, देन देयर शुड बी वी हैव टू टेक log मस्ट, तो उसको हम वहां पर करेंगे। इसको अगर टेकिंग log ऑन बोथ साइड कर लेंगे तो भी इजी हो जाएगा। इनके सही है, लेकिन उससे ज्यादा आसान यही चीज है जो शॉर्टकट में आ रहा है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया स्टूडेंट dy ओवर dx। हाँ बेटा, तो ये चीज एक स्टेप लिख रहा हूं, 2x स्क्वायर प्लस x। तो बेटा ई की पावर जो कुछ बोली है कि वो पहले सेम रहेगी, फर्दर पावर डिफरेंशिएट होके मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये सिंपल आसान चीजें हैं, प्लस x। तो अब के इसका बेटा डेरिवेटिव हो जाएगा 2 और x स्क्वायर का 2x, तो डायरेक्ट आप 4x लिख सकते हैं प्लस 1। बस इसको शुरू में लिखने से कोई ज्यादा ठीक है फायदा नहीं होगा, शुरू में हो या आखिर में हो। ये चीज बेटा मल्टीप्लाई हो रही पावर के साथ नहीं, बेस के साथ ही है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। तो ये फाइनल हो गया, सिंपल चीज थी। आपके आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और इसके अंदर जो होगा अब नंबर 3 पार्ट, सेकंड पार्ट इसका करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में याद रखना। हाँ बेटा, तो अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ये बेटा तो dy और dx और e की पावर x रूट, यहां तो कोशिश कर रहा हूं बेटा मैं पूरे स्टेप कर रहा हूं। ये d ओवर dx और x की पावर रूट का, ठीक है, रूट की बजाय आप 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ कर दूंगा तो आसानी हो जाएगी। हाँ बेटा ई एक्स रूट और पावर पहले हो गई और 1/2 माइनस 1। एलसीएम से जब हम इसको हल करेंगे तो बेटा एक्स की पावर -½ होगी, 1 -½ ठीक है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी कई बार हमने इसको बेटा एलसीएम से सॉल्व किया है। और इसके बाद पावर माइनस में है तो ई की पावर एक्स रूट और ये 2 बेटा नीचे आ रहा है और पावर ये माइनस के साथ है तो नीचे ला के 1/2 रख दे, या फिर 1/2 की बजाय बेटा रूट कर देते हैं तो स्टेप आसान हो जाएंगे यहीं पर ही। ठीक है, तो ये जो कुछ स्टेप कर रहा हूँ बेटा कि यहाँ 1/2 लिखूं, अगले स्टेप में मैं रूट डाल दूं तो भी उसके मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे। यहाँ कर देंगे तो भी ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये भी तो भी इजी हो जाएगा,
आसान हो जाएगा, नंबर आपके पूरे ही होंगे। तो इसको बेटा y प्राइम कर दे, y1 लिख सकते हैं जी स्टूडेंट। तो ये e की पावर वाला तरीकाकार भी और log वाला भी अब चीज ऐड होती जा रही है। जो u अपॉन v बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया, u मल्टीप्लाई में v, वो भी आप आगे चलता जाएगा। हालांकि वो एक्सरसाइज बहुत आसान सी थी, लेकिन उसका मैंने अलग से लेक्चर बनाया है ताकि क्लियर हो सब चीज। हाँ बेटा, अब नंबर 4 पार्ट में है यू नो बेटा, ये मल्टीप्लाई में ये u और ये v का काम करेगा, इस पे u इंटू v लगेगा। फोर्थ का फोर्थ पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये स्टूडेंट dy और dx और बेटा e की पावर x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बेटा u सेम, e की पावर x सेम और डिफरेंशियल ऑफ v 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, u मल्टीप्लाई में v प्रोडक्ट वाले फार्मूले में बीच में प्लस होता है। अब बेटा ये चीज सेम एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स ऑफ e की पावर x, सॉरी e की पावर x और यहाँ 1 का बेटा 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, ये स्टेप मैंने लिखा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और e की पावर x। हाँ बेटा, तो अगले स्टेप में यू नो के 0 नहीं लिखेंगे, और अगर इस स्टेप में भी आप 0 नहीं लिखें तो भी स्टूडेंट मसला नहीं है, ये इस तरह से भी हो सकता है। अब e की पावर x कॉमन ले लें, माइनस 2x यहाँ रह जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगले स्टेप में स्टूडेंट्स, हाँ बेटा, तो इसको हम रीअरेंज करके लिख दें e की पावर x और 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब यहां पर मैं शुरू कर लेता हूं बेटा फिफ्थ पार्ट को, वो कोने पे लिखा हुआ है, सिंपल सी चीज है। हाँ, ये तो सिंपल बेटा u अपॉन v लगेगा, ठीक है, u सेम v स्क्वायर का फार्मूला जो है वही लगेगा। 5 वाला आसान है, मैं 6 वाला कर देता हूँ, ठीक है, 6 7 8, क्योंकि उसमें ये भी आ रहा है, u ओवर v भी आ रहा है और उसमें log भी आ रहा है। तो अब इसको मैं रब करके आगे बढ़ता हूँ। ये स्टूडेंट, हाँ बेटा, नंबर फिफ्थ मैंने स्किप किया क्योंकि उसमें बेटा u ओवर v लग रहा, यहाँ पर भी u ओवर v लगा रहा हूँ। हाँ, तो बेटा इसमें फंक्शन जो पूरे 4 में कुछ नहीं दिया हुआ, तो लेट भाई हम खुद ही कर लेंगे, fx करें या y करें वो आपकी मर्जी। हाँ बेटा, तो अब इसको कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ बेटा, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, और d ओवर dx बेटा ln है, और e की पावर x ओवर 1 प्लस e की पावर x। तो log की इनके जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो यूज करते हुए कि 1 अपान कर देंगे e की पावर x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस e की पावर x। फर्दर बेटा इसको करना है e की पावर x ओवर 1 प्लस e की पावर x। तो फिफ्थ में डायरेक्ट ये वाली चीज यहाँ से ऑनवर्ड चलेगी। तो ये बताया था फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन हो तो ऊपर वाली चीज सेम रहेगी, इसको घुमा देंगे 1 प्लस e की पावर x और e की पावर x। ठीक है, पहले भी एक इस तरह से कर चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक थर्ड का फर्स्ट पार्ट में, उसमें बेटा फ्रैक्शन था उसको भी मूव करवाया। सिमिलर यहाँ पर बेटा ये हो गया u ओवर v, तो ये v स्क्वायर, ठीक है, कई दफा लिख चुके हैं पीछे फार्मूला। तो ये हो गया बेटा ये v सेम और डिफरेंशियल ऑफ u ऊपर वाला माइनस वो ऊपर वाला सेम और डिफरेंशियल ऑफ v। तो यहाँ पर बेटा इसी स्टेप में आप चाहे तो जाने दें, अगले स्टेप में कर लें, ये यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1 अपान e की पावर x और ये बेटा 1 प्लस e की पावर x, सॉरी ब्रैकेट में दे दें, और ये e की पावर x से आपको बोला कि डिफरेंशियल e की पावर x ही होगा। अगर पावर x के अलावा है तो फर्दर डेरिवेटिव के मल्टीप्लाई होगी, वरना पहले जो भी पावर होगी वो सेम रहेगी। e की पावर x और यहाँ स्टूडेंट्स 1 का बेटा 0 प्लस e की पावर x का बेटा e की पावर x ही होगा, होल अपान 1 प्लस e की पावर x, स्क्वायर पीछे उड़ गया था।
तो अब बेटा यहाँ पर भी ये 1 लिखना जरूरी नहीं है, ये 1 को हटा देता हूँ तो ये e की पावर x ही आ गया इस पूरे हिस्से का। तो ऊपर से मैं e की पावर x कॉमन ले लूं, ठीक है। इसके बाद यहाँ आ गया मैं, ये बेटा dy ओवर dx ही हो गया। अंदर आ जाएगा बेटा 1 प्लस e की पावर x, ये कॉमन चलेगा, ये दोनों, ये भी और ये भी, ठीक है। माइनस e की पावर x रह गया 1 ओवर बेटा ये e की पावर x और 1 प्लस e की पावर x, ये दोनों को एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये ऐसे सिंपलीफाई हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा। एट द एंड ठीक है, यू विल बी गेट 1 ओवर e की पावर x डी ओवर dx, ये बेटा फाइनल आंसर है। इस तरह से ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट हमारा, सॉरी 6th पार्ट कंप्लीट हुआ। तो अब बेटा हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर उसमें 7 की तरफ। तो इसको बिठा देते हैं ताकि हमारे लिए जगह थोड़ी स्पेस मिल जाए। अब फोर्थ का 7th पार्ट है, 7th और 8th लास्ट ही है ये दो। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर देते हैं। लेट y खुद ही किया मैंने बेटा, इनफैक्ट तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, सिंपल d ओवर dx। ये तो बहुत ही, यही पहले एग्जांपल में बोल रहे थे कि e की पावर जो होगी वो बेटा सेम होगी। फर्दर अगर पावर e की पावर यहाँ का x है तो पहले e की पावर का x रहा, फर्दर का x का डिफरेंशियल हो जाएगा और वो हो जाएगा माइनस साइन x e की पावर cos x, ठीक है। ये x है, कहीं भी बेटा n नहीं, ये ख्याल रखना, ठीक है। जल्दी में हो जाता है कि कुछ बच्चे उसको समझते हैं कि n लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये तो ठीक है, इतना सा था, शॉर्टकट था, ठीक है। तो ये इसको हमने स्किप कर दी, सॉरी सॉल्व कर ही दिया। तो ये ज्यादा करने का अक्सर मकसद ये है कि थोड़ा सा बच्चे को इजी लगे, ठीक है। छोटी छोटी चीजें करेगा तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ये बेटा मल्टीप्लाई में है तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू u एंड टू v करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। हाँ बेटा जा उनको बोलो जी स्टूडेंट्स। हो नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट है। तो dy ओवर dx, हाँ बेटा u एंड टू v से d ओवर dx e की पावर sin x और cos x, हाँ बेटा। अब ये u और इसको v ले लेते हैं तो u सेम e की पावर sin x और डिफरेंशियल ऑफ cos x, ठीक है। ये v का प्लस, अब बेटा cos x सेम कि u प्रोडक्ट वाले फार्मूले में u मल्टीप्लाई में v हम इसको कहते हैं, उसमें बेटा हम प्लस, उसमें प्लस ही दिया जाता है, डिफरेंशियल ऑफ e की पावर sin x। तो ये बेटा e की पावर sin x और ये cos का माइनस साइन प्लस cos x और e की पावर sin x का e की पावर sin x और फर्दर sin x का cos x, वो डायरेक्ट मैंने लिख दी। अब यहां से स्टूडेंट्स e की पावर sin x दोनों में आ रहा है, कॉमन ले ले, अंदर आ जाएगा बेटा माइनस साइन x और प्लस cos स्क्वायर x, ये वाली चीज। अब चाहे तो cos स्क्वायर x पहले लिख ले, dy ओवर dx, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इस तरह से स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड ऑल 8 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 और 3rd के बेटा सारे पार्ट्स किए हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि यू हैव गेन, ठीक है, आपको बहुत कुछ इनके मिला होगा सीखने के लिए, गेन किया है आपने। तो एट द एंड स्टूडेंट्स यही आपसे कहा जाता है कि इफ स्टिल यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक एंड शेयर इट। थैंक्स।